आदरणीय माझी जी मुझसे बड़े हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में। मैंने कहा मेरे पिता तुल्य हैं। कतई उनके अनुभव से मेरे अनुभव की तुलना नहीं की जा सकती। बड़ों के कठोर शब्द भी आशीर्वाद के समान होते हैं। ऐसे में उनकी सारी बातें मेरे सराखों पर। एनडीए ने हमेशा से बहुत सहजता से सीटों का बंटवारा करने का कार्य किया। लोकसभा, विधानसभा, हर चुनाव में इस बार भी उतनी सहजता से। क्या बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है? जी हाँ, ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद चिराग पासवान राजभवन पहुंचे। देखिए, पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए थे राजभवन और उसके कुछ ही देर बाद चिराग पासवान भी राजभवन गए, राज्यपाल से मुलाकात की। देखिए, मुलाकात करने के बाद जब चिराग पासवान बाहर आए तो चिराग पासवान से कई सारे सवाल किए गए चुनाव आयोग को लेकर के। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो एनडीए के इशारे पर काम कर रही है। साथ ही साथ जीतन राम मांझी ने जिस प्रकार से चिराग पासवान को नासमझ कहा है, इसको लेकर के भी जब चिराग पासवान से सवाल किया गया तो देखिए, चिराग पासवान जीतन राम मांझी को लेकर के साफ साफ कह रहे हैं कि देखिए, वो हमसे बड़े हैं, अभिभावक के समान है। संसद भवन में हम लोग एक साथ बैठते हैं, काफी कुछ उनसे सीखने को मिलता है। ऐसे में यदि कुछ भी हमको वो बोलते हैं तो वो हमारे सलाखों पे। तो वहीं चुनाव आयोग पर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर के भी जवाब दे रहे हैं चिराग पासवान। क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप उनके पूरे बयानों को सुनिए। आप देख रहे हैं आदरणीय माझी जी मेरे पिता तुल्य हैं। उनकी उम्र और हमारी उम्र में फ़र्क देखिए कितना है। कतई उनके अनुभव से मेरे अनुभव की तुलना नहीं की जा सकती और इसीलिए समय समय पर हमेशा मैंने उनके मार्गदर्शन की अपेक्षा रखी है। संसद में भी जब हम दोनों लोग साथ बैठते हैं तो उनसे यही मार्गदर्शन मैं लेता हूं कि अगर कहीं मैं गलत जा रहा हूं, मुझसे कोई गलती हुई हो तो ज़रूर वो मेरा मार्गदर्शन करें। ऐसे में उनकी जितनी बातें हैं, कई बार मीडिया के माध्यम से उन बातों को प्रस्तुत ऐसा किया जाता है जैसे वो कठोर शब्द हैं, पर बड़ों के कठोर शब्द भी आशीर्वाद के समान होते हैं। ऐसे में उनकी सारी बातें मेरे सराखों पर। और अगर कभी विपक्ष के लोग सोच रहे हैं कि इन बयानों को का इस्तेमाल करके गठबंधन के बीच दरार दिखाने का प्रयास किया जाए तो कतई विपक्ष की ये मंशा कतई पूरी नहीं होगी। आदरणीय माझी जी मुझसे बड़े हैं, उम्र में, रुतबे में, तजुर्बे में। मैंने कहा मेरे पिता तुल्य हैं। उनकी तमाम बातें मेरी सराखों पर। कोई सोचे कि उनकी कही हुई बातों से मैं रिएक्ट करके हम लोगों के बीच में किसी तरीके की दरार दिखेंगी, ये कतई संभव नहीं है। पूरी एकजुटता के साथ हैं और उनके अनुभव का लाभ मुझे मिले, ये आशीर्वाद मैं उनका जरूर चाहूँगा। राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने महाराज चुनाव को लेकर के भी वोटर लिस्ट में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, बिहार में भी इलेक्शन कमीशन को लेकर के बयान दिया। क्या जैसा मैंने कहा कि ये लोग बहाना पहले से ही तैयार कर रहे हैं। और दूसरा, मेरी चिंता इस बात की कि किस अराजकता में आप जीना चाहते हैं भैया। आपको किसी व्यवस्था पे आपको यकीन नहीं है, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बॉडी को आप रिस्पेक्ट नहीं करते, किसी संगठन पे आपको विश्वास नहीं है। किसी व्यवस्था पे अगर आप विश्वास ही नहीं रखिएगा, आप हर व्यवस्था, हर ऑर्गेनाइजेशन को आप कहते हैं कि ये तो सरकार के पपेट बने हुए हैं, सरकार के पपेट बने हुए हैं। जबकि आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहली बात, सीबीआई किसी का तोता है, ये शब्द का इस्तेमाल यूपीए की सरकार के दौरान किया गया था। आपकी नाराज़गी हो सकती है, वो मैं समझ सकता हूँ, आपकी चिंताएं हो सकती हैं, मैं वो भी समझ सकता हूँ, पर उसके लिए उस पूरे सिस्टम को आप नकार दें, उस पूरी व्यवस्था को आप नकार दें, ये कतई सही नहीं है। आप ईवीएम पे आप ठीकरा फोड़ते हैं। ईवीएम अब क्या, अब ईवीएम ठीक हो गए, अब सारी चीज़ें ठीक हो गई। जो अब आपने ये नया शगुफा आपने शुरू कर दिया। हकीकत है आपको अपने पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर इसी तरीके से ठीकरा फोड़ने का कार्य अगर आप करते रहेंगे तो कभी विपक्ष मजबूती से वापस नहीं लौट पाएगा। इन सिस्टम्स पे, इन बॉडीज़ पे, इन अथॉरिटीज़ पे आपको विश्वास रखना होगा। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारा हो जाएगा भाई, समय रहते हो जाएगा। अभी समय है, चुनाव में अभी समय है। और हमेशा की तरह बहुत एमिकेबली एनडीए ने हमेशा से बहुत सहजता से सीटों का बंटवारा करने का कार्य किया। लोकसभा, विधानसभा, हर चुनाव में इस बार भी उतनी सहजता से। पार्टी समीक्षा सर्वेस करा रही है, समय समय पर मुझसे भी ये जानकारी साझा की जाती है। पर मुझे लगता है कि एक बार अंतिम जब पूरी तरीके से जब ये समीक्षा हो जाएगी,
अंतिम फैसला पार्टी का केंद्रीय संसदीय बोर्ड लेगा। जब एक बार औपचारिक प्रस्ताव राज्य इकाई से जब केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास आएगा, उसके बाद ही अंतिम फैसला लेगा। 100%। तो आपने सुना कि साफ तौर पे चिराग पासवान जो है वो तेजस्वी यादव पर हमलावर है। कह रहे हैं कि उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो लोग समझ गए कि हम लोग जो है जीतने वाले नहीं हैं और इसीलिए अब चुनाव आयोग का बहाना लेकर हिंड्रा फोड़ रहे हैं। बाकी जीतन राम मांझी की तरह उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी जो है हमसे बड़े हैं, काफ़ी कुछ हमको अभी सीखना है। हो सकता है कि हमें कुछ कमी हो, लेकिन वो एक अनुभवी नेता है। अगर चाहते हैं कि कुछ बताना तो वो मीडिया के माध्यम से बताते हैं, लेकिन लोग उसको तोड़ मरोड़ कर कुछ बताते हैं। हालांकि विपक्ष से निशा सत्य उन्होंने कहा है कि जीतन राम मांझी के बयान को लेकर विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। विपक्ष जो है इसको लेकर के जो है आपस में लड़ाना चाहते हैं, लेकिन कभी भी वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। क्या कुछ करते तो आप जो चिराग पासवान आपने खुद सुना है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट दे सकते हैं। लाइव बिहार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।